हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुमेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात और जानते हैं ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 ट्यूटोरियल में बताया था लोकेशन टारगेटिंग और लैंग्वेज टारगेटिंग के बारे में। तो किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन के पीछे टारगेटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए आज मैं ऑडियंस टारगेटिंग की बात करने वाला हूं। तो जब भी आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आप कैंपेन लेवल पे या फिर आप एड ग्रुप लेवल पे ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो सर्च ऑडियंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है इन मार्केट ऑडियंस एजुकेशन। तो जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं वो इसके अंदर होंगे। अगर आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड ऑडियंस को ढूंढना चाहते हैं, जैसे मैंने एक जो एड बनाया था वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए बनाया था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी ऑडियंस है वो मेरे सामने है। जैसे एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज इन मार्केट ऑडियंस, ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ऑडियंस मेरे सामने आ रही है और मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं जो इम्प्रेशंस है वीकली वो 10 मिलियन से 1 ट्रिलियन है और एस्टिमेट बेस्ड ऑन है ऑल कंट्रीज, इंग्लिश, ऑल टाइप्स। यानी पूरे वर्ल्ड में जो इम्प्रेशन आएंगे, अगर मैं इस सेगमेंट को सेलेक्ट करता हूँ ऑडियंस के, तो वो 10 बिलियन से लेके और 1 ट्रिलियन तक आ सकते हैं। उसके अलावा जो आप ऐड बनाते हैं और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके पास कुछ आइडियाज भी आते हैं ऑडियंस के लिए। तो वो आइडियाज आप देख सकते हैं आइडियाज पे क्लिक करके। तो यहाँ आ रही है बिजनेस सर्विसेज बेस्ड ऑन एडवर्टाइजर्स लाइक यू। मेरे जैसे लोग जो एडवर्टाइजर कर रहे हैं उस पूरे डेटा को ओवरऑल रिसर्च करके उसकी गूगल मुझे ये बता रहा है कि बिजनेस सर्विसेज से इतनी ऑडियंस को मैं अपना ऐड दिखा सकता हूँ, इन ऑडियंस को मैं टारगेट कर सकता हूँ। जैसे ये नीचे है वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, वेब सर्विसेज। तो इस तरीके की कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हैं या फिर मैं कहूंगा आप ऑडियंस को सेगमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो है ब्राउज। तो ब्राउज में देखिए आपको 5 तरीके की चीज यहाँ दिख रही हैं। डिटेल डेमोग्राफिक, एफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी, इन मार्केट ऑडियंस, रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस, योर ऑडियंस कॉम्बिनेशन। तो इन सबको अभी डिटेल में जानेंगे हम। जैसे यहाँ लिखा है हु दे आर। तो यहाँ पे आप पेरेंटल स्टेटस पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस पे कर सकते हैं कि वो सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं। आप एजुकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं कि करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। और इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। कुल मिलाकर बात करूं तो ये ऑडियंस टारगेटिंग वाला जो फीचर है वो काफी बड़ा है और आपको इसमें जो ऑडियंस सेलेक्ट करनी चाहिए वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इस चीज को आपको काफी देखना चाहिए। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा नैरो ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगी तो हो सकता है आपका ऐड अपीयर ही ना हो, आपका ऐड किसी भी क्वेरी के लिए ट्रिगर ना हो। तो ये जो सारी ऑडियंस है जैसे डिटेल डेमोग्राफिक, इस ऑडियंस को समझने के लिए अभी मैं आपको एक स्लाइड शो करता हूं और उस पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने अभी एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया था ऑडियंस के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है। यू कैन ऐड ऑडियंस टारगेटिंग टू एड ग्रुप्स एंड रीच पीपल बेस्ड ऑन हु दे आर, देयर इंटरेस्ट and habits, what they are actively researching, or how they are interacted with your business. Audience targeting can boost your campaign's performance by reaching people browsing website, using applications और watching videos. ये जो टेक्स्ट है ये गूगल एड्स की वेबसाइट से मैंने लिया है। तो आप एड ग्रुप बेसिस पे अपने पीपल तक रीच कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी हैबिट के हिसाब से, या फिर जो एक्टिवली रिसर्च करते रहते हैं कई सारे टॉपिक्स को आप भी सर्च करते रहते होंगे बार बार, जैसे कुकिंग है या फिर हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, आपके कोई भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। या फिर आप रिमार्केटिंग कर सकते हैं उन लोगों की जो आपके ऐड से किसी न किसी तरीके से इंटरेक्ट हो चुके होते हैं
और ऑडियंस टारगेटिंग से आपकी जो कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकती है। अगर आपके पास 1000 पीपल्स का भी डेटा है तो आप उससे बहुत अच्छी टारगेटिंग कर सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको ये पता लग जाएगा। हाउ ऑडियंस टारगेटिंग वर्क्स। अब ये ऑडियंस टारगेटिंग कैसे काम करती है। फॉर डिस्प्ले, सर्च, वीडियो एंड होटल कैंपेन्स, 4 तरीके कैंपेन मैंने इसमें लिए हैं जो मेनली हमारे लिए होते हैं, जिन पे हम बात करेंगे वो हैं डिस्प्ले, सर्च और वीडियो। ऑडियंस आर ग्रुप ऑफ पीपल विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट, इंटेंट्स एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एज एस्टिमेटेड बाय गूगल। तो अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल के पास इस समय सबसे ज्यादा डेटा है, पर्सनल डेटा है लोगों का। तो वो हमारे इंटरेस्ट जानता है, वो हम लोगों के इंटेंट्स जानता है और वो हमारी कई डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखता है, क्योंकि गूगल डेटा मैनेजमेंट का ही तो काम कर रहा है और डेटा के हिसाब से वो हमें बताता है कि आपके लिए सुटेबल टारगेटिंग ग्रुप ये है, चाहे वो लोकेशन का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो या फिर ऑडियंस का हो। व्हेन एडिंग एन ऑडियंस टू ए कैंपेन और एड ग्रुप यू कैन सेलेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। जैसे अभी आपको मैंने कई सारी कैटेगरीज दिखाई थी। इन मार्केट ऑडियंस, आपके पास कई सारे आइडियाज भी आ रहे थे और या फिर आप ब्राउज भी कर सकते हैं उस चीज को। तो आप गूगल कैंपेन में या फिर एड ग्रुप लेवल पे कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं अपने कैंपेन में। गूगल एड्स विल शो एड्स टू पीपल हु आर लाइकली इन द सेलेक्टेड कैटेगरीज। जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने वेब डेवलपमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करी है, तो आपने जो एड बनाया है वो ऐसे लोगों को अपीयर हो सकता है जो लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। या फिर कोई और कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर अपने कीवर्ड से रिलेटेड, तो उन कैटेगरी वाले जो लोग हैं या फिर उसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं या वो इंटेंटफुली टारगेट कर रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, तो हो सकता है उन्हें आपका ऐड अपीयर हो जाए। दोस्तों इस टेबल को ध्यान से समझिएगा। डिफरेंट ऑडियंस टाइप्स टू यूज फॉर टारगेटिंग इन योर कैंपेन्स। तो वो कौन कौन सी ऑडियंस है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं डिफरेंट कैंपेन में। तो सबसे पहले डिस्प्ले, जिसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस टाइप होते हैं। फर्स्ट इज एफिनिटी, कस्टम ऑडियंस, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, लाइव इवेंट्स, इन मार्केट ऑडियंस, रीमार्केटिंग, कस्टमर में सिमिलर ऑडियंसेस। इतने तरीके के आपके पास ऑडियंस टाइप होते हैं फॉर डिस्प्ले कैंपेन। फॉर सर्च कैंपेन यू हैव एफिनिटी ऑडियंस, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, इन मार्केट, रीमार्केटिंग, customer match, similar audiences. For video campaign type you have affinity audience, custom audience, detailed demographics, in market, remarketing, customer match, similar audiences. For hotel campaign type you have only remarketing audience type. तो इतनी तरीके की ऑडियंस टाइप होती है जो आप अपने कैंपेन में टारगेट कर सकते हैं। तो अभी इन ऑडियंस के बारे में डिटेल में जानते हैं कि व्हाट इज एफिनिटी ऑडियंस, और ये जो सारी ऑडियंस हैं ये मैं आपको अब बताने वाला हूं, आप गौर से देखिएगा। अंडरस्टैंड ऑडियंस, व्हाट इज एफिनिटी ऑडियंस। दोस्तों एफिनिटी का मतलब होता है लगाव। जैसा कि लिखा है यहाँ पर, रीच यूजर्स बेस्ड ऑन व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट देयर हैबिट्स एंड इंटरेस्ट। अब हैबिट एक दिन में तो नहीं बनती किसी भी चीज की। मान लीजिए मैं कुकिंग के वीडियोस को कई बार देखता हूं और गूगल के सर्च इंजन पे मैं उसको सर्च भी करता हूं, कुकिंग वीडियोस को या फिर ब्लॉग्स को। तो मेरी जो न्यूज फीड होती है उस पे मेरे को केवल कुकिंग से रिलेटेड चीजें ही ज्यादा आएंगी, क्योंकि गूगल समझ जाता है कि इस बंदे को कुकिंग से रिलेटेड चीजें अच्छी लगती हैं, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो ब्लॉग्स हो या फिर वो किसी और तरीके का कंटेंट हो। तो हैबिट्स और इंटरेस्ट को लेकर मैं लोगों को टारगेट कर सकता हूं। दैट टाइप ऑफ ऑडियंस इज कॉल्ड एफिनिटी ऑडियंस। अगर आप मान लीजिए एक ऐसा एड बनाते हैं जिसमें आपने मेन कीवर्ड जो टारगेट कर रखा है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो एड ऐसे बंदे को दिख सकता है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की इंफॉर्मेशन अक्सर देखता रहता है अपने गूगल सर्च इंजन पर। देन आफ्टर कस्टम ऑडियंस, डिपेंडिंग ऑन योर कैंपेन गोल, रीच यूजर्स बेस्ड ऑन व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट their habit and interest, and reach user based on their recent purchase intent. एफिनिटी ऑडियंस से कस्टम ऑडियंस थोड़ा सा लगा है, इसमें हम ऑडियंस का कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने जो एड बनाया है वो किसी टी शर्ट का एड बनाया है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट से टी शर्ट सेल कर रहे हैं। आपका एड ऐसे लोगों को दिखाई दे सकता है जो लोग ऑलरेडी टी शर्ट के बारे में सर्च कर रहे थे, क्योंकि यहाँ लिखा रहा है रीच यूजर बेस्ड ऑन देयर रीसेंट परचेज इंटेंट। तो इंटेंटफुली कोई भी चीज सर्च करता है, अगर कोई टी शर्ट सर्च करता है, अगर आपका जो कैंपेन है या आपका जो एड ग्रुप है अगर वो उसी कैटेगरी का है तो आपका एड उसके सामने अपीयर हो सकता है। इसके बाद है डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स।
रीच यूजर बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म लाइफ फैक्ट्स। अब उनकी एज हो गई या फिर उनकी जो जगह हो गई या फिर टाइम के हिसाब से उन तक एड पहुंच सकता है। डिटेल डेमोग्राफिक्स में, डेमोग्राफिक्स में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन आ जाती है, स्पेसिफिक टाइम आ जाता है, या और भी सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। लाइफ इवेंट्स, इसको हम कमी टारगेट करते हैं। रीच यूजर्स व्हेन दे आर इन द मिडिल ऑफ इंपॉर्टेंट लाइफ माइलस्टोन्स एज लाइक एंगेजमेंट, एज लाइक मैरिज, एज लाइक रिटायरमेंट, न्यू ज्वाइनिंग। तो ये सारी चीजें लाइफ इवेंट्स के अंदर आ जाती हैं। इसके बेसिस पे भी आप पीपल्स को टारगेट कर सकते हैं। इन मार्केट, रीच यूजर बेस्ड ऑन देयर रीसेंट परचेज इंटेंट। ऐसी ऑडियंस जो मार्केट के अंदर है, ये कस्टम ऑडियंस से थोड़ा अलग है। ये पर्पसफुली ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए यूज होता है। रीच यूजर बेस्ड ऑन देयर रीसेंट परचेज इंटेंट, जैसा कि मैंने बताया कि कोई टी शर्ट अगर बाई करता है तो उसके सामने टी शर्ट के ही ऐड आएंगे। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बाय करता है तो उसके सामने जो ऐड अपीयर होंगे वो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड होंगे। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर हैं तो आपको इन मार्केट ऑडियंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे स्पेशली सेल्स के लिए, तब मैं इसकी और अच्छे से बात करूंगा। और चाहे गूगल हो या फेसबुक हो, इन मार्केट ऑडियंस की इंपॉर्टेंस सब जगह बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद है रीमार्केटिंग ऑडियंस। रीच यूजर्स दैट हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। मान लीजिए आपका ऐड किसी पर्सन ने देखा और वो आपके ऐड से इंटरेक्ट हुआ। मान लीजिए आप टी शर्ट ही सेल करते हैं और वो टी शर्ट को बाय करता है और किसी वजह से पेमेंट नहीं हो पाता है, तो उसने वहां पे वेबसाइट आप क्लोज कर दी और वो आपकी टी शर्ट को दोबारा नहीं देखता है। तो क्या करेंगे आप, उसको एक रीमार्केटिंग ऐड दिखाएंगे, क्योंकि वो पहले ही आपके ऐड से इंटरेक्ट हुआ था और वो टी शर्ट बाय कर रहा था। किसी और एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से वो टी शर्ट बाई नहीं कर पाया। तो ऐसे जो ऑडियंस हैं इनको आप रीमार्केटिंग ऐड दिखाते हैं। और रीमार्केटिंग ऐड बहुत ज्यादा जरूरी होता है दिखाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि यूजर्स के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है जिस वजह से वो एक्शन को पूरा नहीं कर पाते जो उन्हें हमारी वेबसाइट पर करना होता है या फिर हमारी एप्लीकेशन पे करना होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट रीमार्केटिंग ऑडियंस whether you are in business or you are a service provider. Customer match, reach your existing customer based on your CRM data. आपके ऐसे कस्टमर जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आप उनको अपने डेटा के आधार पे ऐड दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई प्राइम सर्विस लॉन्च कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए और आपके पहले से ही कुछ कई सारे कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप स्पेशली उनको ही केवल ऐड दिखा सकते हैं। सिमिलर ऑडियंसेस, reach new users with similar interest to your website visitor or existing customers. Similar audience में जैसे नाम है इसका, जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उसी तरीके की ऑडियंस जिनके इंटरेस्ट सिमिलर हैं आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस से, उनको आपका ऐड दिखाई दे सकता है। तो आप गूगल को बताते हैं इसमें कि मेरी जो ऑडियंस थी उसकी हैबिट्स, उसके इंटरेस्ट ये थे, इसी के बेसिस पे मेरे जो अगले कस्टमर हैं उनको टारगेट करना है। तो वो होती हैं सिमिलर ऑडियंसेस में। तो अभी मैंने आपको 8 तरीके की ऑडियंस बताई। अगर आप डिस्प्ले कैंपेन टाइप में देखेंगे तो 8 तरीके की ऑडियंस आपको मिलती है। एक बार मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। एफिनिटी ऑडियंस वो है जहां लोगों के इंटरेस्ट और हैबिट्स की बात होती है। कस्टम ऑडियंस में हम जो हैबिट्स और इंटरेस्ट है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। डिटेल डेमोग्राफिक्स में उनकी एज, उनकी लोकेशन और भी डेटा के आधार पे हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइव इवेंट्स। लाइव इवेंट्स वो ऑडियंस जिनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो उनका लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, जैसे उनकी एंगेजमेंट है या फिर मैरिज है, रिटायरमेंट है, न्यू ज्वाइनिंग है। इन मार्केट ऑडियंस वैसी ऑडियंस जो और लोग भी टारगेट कर रहे हैं मार्केट में। रीमार्केटिंग ऑडियंस ऐसी ऑडियंस जो पहले आपके बिजनेस से या सर्विस से आपके ऐड के थ्रू इंटरेक्ट हो चुकी है और किसी वजह से वो डिजायर्ड एक्शन जो आपने अपनी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे सेट कर रखा है वो पूरा नहीं कर पाई, तो आप उनको रीमार्केटिंग ऐड दिखाते हैं। कस्टमर मैच, जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है वेबसाइट पे जिनको आपने ऐड दिखाया है, अगर आप उन्हीं लोगों को कुछ पर्टिकुलर ऐड दिखाना चाहते हैं तो वो आता है कस्टमर मैच में। और सिमिलर ऑडियंसेस, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर जो ऑडियंस है, जो नई ऑडियंस आपसे जुड़ेगी वो आपके पिछले ऑडियंस के डेटा के आधार पर ही जुड़ेगी जिनके इंटरेस्ट सेम होंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें थी ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड, जैसे जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ऑडियंस के बारे में, जैसे डिटेल डेमोग्राफिक ऑडियंस, एफिनिटी एंड कस्टम एफिनिटी इन मार्केट, ये सारी आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से।
बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, तो आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा नैरो ना हो जाए। अगर वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगी तो हो सकता है आपका एड अपीयर ना हो लोगों के सामने। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया कि आप ऑडियंस टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं और कितनी टाइप की ऑडियंस होती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlearn.com/contactus.php। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।